हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे हम जो हर साल पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को लिए हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है, दूध का दूध पानी का पानी। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा सही और उचित न्याय देना। इसका अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग दिया गया है, तो वाक्य प्रयोग देखेंगे, जज साहब ने फैसला सुनाते समय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। तो अगर एक एक बार पे वीडियो आप लोगों को समझ पे ना है तो आप वीडियो को दोबारा देखना। अब हम देखेंगे जो दूसरा दिया गया है, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा हिम्मत परास्त कर देना। हिम्मत परास्त कर देना इसका अर्थ हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। जो वाक्य प्रयोग दिया गया है, करण की असफलता ने उसके छक्के छुड़ा दिए। इसका ये हो गया वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो इसका अर्थ होगा ये हो जाएगा, इसका अर्थ क्षणिक ही होता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब जो इसका वाक्य प्रयोग देंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को चरितार्थ करते हुए पल भर की दोस्ती के बाद सब बिछड़ गए। यह इसका हो गया वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो इस पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, चोली दामन का साथ होना। जो चोली दामन का साथ होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अटूट संबंध। इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो वाक्य प्रयोग। तो चोली दामन का जो वाक्य प्रयोग हम बनाएंगे, तो वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे, जीवन और मृत्यु में चोली दामन का साथ होना। चोली और चोली दामन का जो वाक्य प्रयोग करेंगे, जीवन और मृत्यु में चोली दामन का साथ होना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा खुशी मनाना। खुशी मनाना। अब हम देखेंगे जो इसका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग इसका लिखेंगे, सीमा के परीक्षा में पास हो जाने पर उसकी मां ने घी के दिए जलाए। ये इसका हो गया वाक्य प्रयोग। वीडियो अगर एक बार मैंने समझ में आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट को, उतार चढ़ाव देखना। उतार चढ़ाव देखना, इसका हो जाएगा अर्थ अनुभवी होना। अनुभवी होना, इसका जो वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे, माता पिता अथवा बड़े बुजुर्गों ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है। तो देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा सच्चाई का ज्ञान होना। सच्चाई का ज्ञान होना इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखेंगे जो वाक्य प्रयोग इसका करेंगे, गीता पढ़ने से सुरेश की आंखें खुल गई। गीता पढ़ने से सुरेश की आंखें खुल गई, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना, जो इसका अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा अत्यधिक प्यारा। अत्यधिक प्यारा होना, ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग अब हम लोग देखेंगे, जो वाक्य प्रयोग होगा इसका, गणेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो इस पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अपमानित करना। इसका जो अर्थ हो जाएगा अपमानित करना। अब हम लोग देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब मैं रमन को समझाने के लिए गया तो उसने मेरी ही ऐसी की तैसी कर दी। इसका हो गया वाक्य प्रयोग। अगर वीडियो आप लोग दोबारा भी इसको देख लेना तो आप लोगों को समझ पे आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इज्जत मिट्टी में मिलना। इज्जत मिट्टी में मिलना, जो इसका अर्थ हो जाएगा मर्यादा नष्ट कर देना। मान मर्यादा को नष्ट कर देना, इज्जत मिट्टी में मिल जाना। वाक्य प्रयोग देखें, सोनू ने अपने पड़ोसी को गाली देकर अपनी इज्जत मिट्टी में मिला ली। इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया, इधर से 11 नंबर स्टार्ट है, एक पड़ गया सॉरी इसके लिए। बाकी देखेंगे, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। ये इसका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे वाक्य प्रयोग, अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम निकालने के लिए दूसरों को हानि देते हैं।
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंखें चार होना, आंखें चार होना, और तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रेम होना, आंखें चार होने का अर्थ होगा प्रेम होना। इसका जो वाक्य प्रयोग देखेंगे तो वाक्य प्रयोग होगा, महेश की तो चित्रकारी से ही आंखें चार हो गई, ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट देख, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ हो जाएगा अनपढ़ होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे वाक्य प्रयोग, पवन को किताब देने से क्या लाभ, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, पवन अनपढ़ है, वो किताब नहीं पढ़ पाता इसलिए बोला उसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मना करना। अब हम इसका जो अर्थ है मना करना, अब हम देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा तब उसने अंगूठा दिखा दिया, रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दिया, ये हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मगर करना, अगर मगर करना, तो अगर मगर करने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बचने का बहाना ढूंढना, बचने का बहाना ढूंढना, ये हो गया इसका अर्थ। अब हम देखेंगे जो वाक्य प्रयोग इसका, जब मैंने इतिहास के नोट सीमा से मांगे तो उसने अगर मगर किए। अब हम देखेंगे जो इस पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो दिया गया है इस पे, अंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते भी रहना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करते रहना। ना पाना, अंत ना पाना, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अंत ना पाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा रहस्य न जान पाना, रहस्य न जान पाना इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो इसका वाक्य प्रयोग दिया, पुलिस रमेश की मौत का अंत ना पा सकी, ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। तो अब हम लोग देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 7वां दिया गया, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा स्वावलंबी, स्वावलंबी इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो वाक्य प्रयोग, तो इसको वाक्य प्रयोग में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, आप अर्थ याद करके वाक्य प्रयोग अपनी तरफ से किसी भी तरह से आप वाक्य प्रयोग बना सकते हो, आप लोगों को अर्थ बस याद होना चाहिए। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, जो इसका अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा कभी कभी दर्शन देना, इसका जो अर्थ है कभी कभी दर्शन देना, इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम जो देखेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग देखेंगे, नौकरी लगने के बाद, जो नौकरी लगने के बाद तो मेरा दोस्त ईद का चांद हो गया है, बहुत से लोग नौकरी पा गए तो ईद का चांद हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, न दिखाई दे न सुनाई दे उनको, अपना ही रुतबा दिखाने लगते हैं वो लोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पे उठाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत बहुत उपद्रव करना, उपद्रव करना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। अब देखेंगे वाक्य प्रयोग, जो वाक्य प्रयोग दिया गया है, रमेश और सुरेश की शैतानियों ने तो आसमान सर पे ही उठा लिया है, तो रमेश और सुरेश की शैतानियों ने तो आसमान सिर पे ही उठा लिया, इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग को किसी भी तरह से लिख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो है, तो ये सिर्फ यही है, आप लोगों को अर्थ याद होना चाहिए, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। तो आप देखेंगे एक अनार 100 बीमार, तो इसका जो अर्थ हो जाए एक वस्तु के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना, तो इसका जो वाक्य प्रयोग देखेंगे तो एक पद के लिए इतने आवेदन, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना।